पुलिस का जो री एग्जाम चल रहा है इस समय, ठीक है, तो उसका आज वाले पहले शिफ्ट का पेपर था। तो आइए हम हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है चलना फिरना क्रिया कई सी क्रिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दसमुख में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। दसमुख, दस है जिसके मुख, ठीक है, तो इसका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गुण गोबर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका गुण गोबर कर देना। मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। अपनी हानि करके भोज उड़ाना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गायब कर देना या कोई बखेड़ा कर देना। तो दोस्तों गुण गोबर कर देना का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर है आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी होना। तो दोस्तों आम के आम गुठलियों का दाम मतलब दोहरा लाभ होना, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रस्थान, दूसरा पतन, तीसरा है विस्थापन और चौथा आपका अनुत्थान। तो इसका सही आंसर है आपका वो होगा पतन। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं वहां होकर आया, मैं वहां होकर आया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो आपका होगा वहां। ठीक है, फिर है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार, सॉरी तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन है बद्री नारायण, दया प्रकाश सिन्हा, गोविंद मिश्रा और अमरकांत। तो इसका जो ए ऑप्शन है आपका बद्री नारायण, ये सही आंसर है। ठीक है, अगला है करण कारक किस वाक्य में है? फिर राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह कलम से लिखता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। दोस्तों बंद है मतलब ये तो होगा नहीं। अगला है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भविष्य की बात है, रहेगा ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, अभी क्या होता है, बंद होता है या नहीं होता, पर ये भी गलत ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो जो आपका बच रहा है वो आपका डी ऑप्शन, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, यही आपका सही होगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। दोस्तों अहल्या नहीं अहिल्या होता है, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ये भी गलत है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये भी नहीं होगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्मकारक, करणकारक, अधिकरण या अपादान? तो दोस्तों इसमें अपादान का चिन्ह होगा। ठीक है, फिर है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू दोस्तों सबको पता है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, फिर है पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि? ठीक है, द्विगु समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका जो सही आंसर है बहुब्रीहि। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र वाला। ठीक है, अगला है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और प्रेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर वो है आपके अमृतलाल नागर। ठीक है, फिर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। आकथित, अकल्पनीय, नामुमकिन या अकथ्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका अकथ्य होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर।
क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निश्चयबोधक क्रिया विशेषण बेशक नहीं होगा। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ए वाला, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर है वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव है, तो इसका जो अस्थायी भाव होगा वो होगा आपका उत्साह। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो अग्र, आग, आज और आम, तो इसका जो सही आंसर है आपका अग्र। ठीक है, ये आपका तत्सम है। श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कुलकुल, रात्रिनिशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण और रश्मि, तो इसका जो सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, कुल और कूल, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, अंगजा, अंगना, आंगन और अंगार, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो होगा अंगना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती, नेत्री, महान या महोदया, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है महती। ठीक, फिर 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्रकांत देवताले, रमेश चंद्र शाह, मृदुला गर्ग और रामदास मिश्र, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका मृदुला गर्ग, ये आपका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? यहाँ द, ल, भ, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका डी होगा, जो कि भ। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, दिया हुआ ईर्ष्या का काम चलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को चलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, ठीक है, बाकी को पूरा करना है, खिल्ली उड़ाई गई, स्तुति की गई, प्रशंसा की गई या उपासना की गई। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अपव्यय का अर्थ होता है, अपव्यय का मतलब होता है खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिजूल खर्च। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा अधिक खर्च। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या अपव्यय। दोस्तों ईर्ष्या के बारे में कहा गया तो सीधी सी बात है ईर्ष्या ही सही होगा। ठीक है, फिर अगला ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम क्या है? ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, जलाना, हंसाना या फिर नचाना। तो ईर्ष्या से लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को देख के जलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा जलाना, ईर्ष्या से जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो इसके पहले वाले 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा जलाना। फिर उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श, मूल्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लक्ष्य। फिर है ओटना और औटना का अर्थ होगा कर्म और तथा
सोना और सुलाना, बिनौले अलग करना और खौलाना, तरफ और लौटाना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, बिनौले अलग करना और खौलाना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में अव्यय है भारत, श्याम, आ, दक्षिण। तो इसमें सही आंसर है आपका वो है आ। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह कौन सा? दोस्तों सबको पता होगा, अल्प विराम है नहीं, पूर्ण विराम होगा नहीं, निर्देशक चिन्ह होगा नहीं, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा तत्सम। ठीक है, ये नहीं, ये अलग है, बाकी सब सही है। फिर निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है नियति, दस्तूर, दैनिकी और शहरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा दैनिकी। ठीक है, दैनिकी आपका सही आंसर होगा। फिर है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव दोस्तों सबको पता है कि श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होगा वो होगा प्रेम। ये आपका सही आंसर है। फिर है शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो उष्ण आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य और सामान्य भूतकाल। तो जो आपका ये संभाव्य भविष्य, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का अभी जो दूसरा शिफ्ट का पेपर हो रहा है उसके साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।